इश्क की डोर पार्ट 19। पिछले भाग में हमने देखा कि सभी स्थिति की जीत से बहुत खुश थे, लेकिन विद्युत के मन में एक सवाल आता है। अब आगे सब स्थिति की जीत से बेहद खुश थे। तालियों की गूंज अब भी दिलों में गूंज रही थी। तभी विद्युत के मन में एक सवाल उठा जो वो दबा नहीं पाया। विद्युत जिज्ञासा से पूछता है, लेकिन शिवांश, अगर स्थिति इतनी इंटेलिजेंट थी तो फिर ये क्लास में फेल क्यों हो जाती थी? विद्युत का सवाल सुनते ही एक पल को सबकी निगाहें शिवांश और फिर स्थिति पर टिक गई। शिवांश मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी स्थिति ने बीच में बात काटते हुए जल्दी से कहा, अरे छोड़ो ना यार, बहुत लेट हो गया, चलो सोने चलते हैं। मगर तभी वेदव बोल पड़ा, नहीं नहीं, अब तो मुझे भी जानना है ये कैसे फेल हो जाती थी जबकि डिबेट इतनी शानदार कर रही थी। अब सबकी नजरें सवाल बनकर सिर्फ स्थिति पर ही टिकी हुई थी। शिवांश ने स्थिति की तरफ देखा जो उसे ना बताने का इशारा कर रही थी, मगर तभी तिथि ने वो इशारा देख लिया और वो मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, स्थिति, तू शिवांश को ना बताने का इशारा क्यों कर रही है? स्थिति थोड़ी झुंझलाकर बोली, दी छोड़ो ना, ये सब पुरानी बातें हैं। मगर तिथि ने प्यार से लेकिन थोड़ा सख्त अंदाज में शिवांश से कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर देख लेना। शिवांश ने स्थिति को नजरअंदाज किया, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सच बताता हूँ। असल में हम दोनों, मतलब कि मैं और स्थिति, क्लास के टॉपर्स थे, लेकिन स्थिति कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करती थी और मैं क्योंकि इसका दोस्त था और मेरे रोल नंबर इसके पीछे ही आता था, तो जब मैं देखता था कि इसने पेपर अधूरा छोड़ा है, इसलिए मैं भी अपना पेपर अधूरा छोड़ देता था, जबकि हमें पूरा पेपर आता होता था। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। तभी अथर्व ने पूछा, लेकिन स्थिति, तुम पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं करती थी जबकि तुम्हें पेपर आता होता था? सभी की आंखों में सवाल था और सबकी नजरें स्थिति पर टिकी थी। स्थिति ने गहरी सांस ली, कुछ कहने ही वाली थी, तभी शिवांश ने धीरे से मगर साफ आवाज में कहा, क्योंकि मैडम चाहती थी कि उनके घर में सिर्फ तिथि दी की ही तारीफ हो, उसकी नहीं। यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि उसने सच में ये क्या कहा। शिवांश धीरे से समझाते हुए बोला, देखो, तिथि दी हमेशा से हर क्लास में टॉप करती थी और पूरे घर में उनकी तारीफ होती थी, तो स्थिति को वो तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो इसने सोच लिया कि घर में बस दी की ही तारीफ हो, इसकी नहीं, इसलिए जानबूझकर पूरा पेपर लिखती ही नहीं थी। यही था इस मैडम का लॉजिक। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, किसी के आंखों में नमी और किसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान। तिथि की आंखें भर आई। उसने तुरंत स्थिति को कसकर गले लगा लिया। वो पल कुछ अजीब भी था और बेहद भावुक भी। अथर्व स्थिति को देखते हुए मन ही मन कहता है, अपनी पसंद पर नाज करता हूँ, तेरे साथ रहने की आस करता हूँ, चाहा तूने सबको शिद्दत से, मुझे भी तू ऐसे ही चाहे, ये फरियाद करता हूँ। तभी शिवांश अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हो जाएगी पूरी। अथर्व हैरानी से पूछता है, क्या हो जाएगी? शिवांश हल्के से कहता है, तुम्हारी फरियाद। अथर्व शिवांश की बात सुन हैरान हो जाता है और सोचता है, ये मन की बातें पढ़ लेता है क्या? वहीं तिथि रोते हुए लेकिन प्यार से कहती है, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं स्थिति? स्थिति मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ये मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए किया। और ये कहते कहते उसने शिवांश को साइड से मुक्का मार दिया और बोली, इसको आज सत्यवादी बनने का बहुत शौक चढ़ा है। सभी हल्के से हंस पड़ते हैं। तभी वेदव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, एक बहुत बड़ी बात से तो पर्दा उठ गया। अब आगे क्या हुआ शिवांश, स्टोरी तो पूरी करो। और सब लोग कहानी सुनने के लिए फिर से गोला बनाकर बैठ गए। लेकिन तभी स्थिति के फोन पर एक कॉल आ गया। स्थिति ने सबकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अर्जेंट कॉल है। सबने हाँ में सिर हिला दिया और स्थिति कॉल पर बात करते करते चली गई। अब सबकी नजरें वापस शिवांश पर टिक गई। शिवांश ने भी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो उस दिन डिबेट में जीत तो गई थी स्थिति, लेकिन उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया था। पूरे स्कूल और क्लास में सिर्फ स्थिति की ही तारीफ होने लगी। पर मजे की बात यह है कि उसे पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और अब भी नहीं पड़ता था।
शिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा, फिर बोला, लेकिन एक जगह फर्क जरूर आया था। वो था कुमार के दिल में। उसको लगता था स्थिति इंटेलिजेंट तो है, लेकिन शायद उसका पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए अब कुमार स्थिति को पढ़ाई में हेल्प करने लगा, जैसे कि नोट शेयर करना, आंसर राइटिंग सिखाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस शेयर करना वगैरह वगैरह। हालांकि स्थिति को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका फेल होने का रीज़न तो हम सब जानते ही हैं। सब लोग कहानी में खो गए थे। तभी शिवांश मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, क्यों ना इस कहानी में एक ट्विस्ट लाया जाए, वैसे भी स्थितियाँ नहीं हैं। शिवांश आगे बोला, कुमार की ये केयर धीरे धीरे स्थिति का दिल छूने लगी। फिर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती का बंधन भी बनने लगा। और फिर आया वो दिन जब स्कूल ने एक ट्रैकिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की। इतना कहते ही शिवांश के चेहरे पर भी पुरानी यादों की हल्की सी मुस्कान आ गई। हम सब, मतलब मैं, स्थिति, कुमार और पूरी क्लास उस ट्रिप पर गए थे। वहाँ जाकर स्कूल वालों ने हमें एक मज़ेदार गेम दिया, जिसमें हमें 2-2 के जोड़े में बांटकर टीमों में बांट दिया गया और हर टीम को एक ट्रिकी सा मैप दिया, जिसके सहारे हमें अपने फ्लैग्स ढूंढने थे। शिवांश ने चारों तरफ नजरें घुमाई। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। फिर बोला, सबसे मज़ेदार बात ये थी कि स्थिति और कुमार एक ही टीम में थे। दोनों ही इंटेलिजेंट और परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहे थे। ये सुनकर अथर्व के दिल में हल्की सी जलन सी उठी। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान जी, कभी ये शिवांश, कभी ये कुमार, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी क्या? शिवांश ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, स्थिति और कुमार ने सबसे पहले फ्लैग ढूंढा, लेकिन क्योंकि वो माउंटेन ट्रैकिंग एरिया था, नीचे उतरते वक्त स्थिति का पैर मुड़ गया और उसे जोर से दर्द होने लगा। सबके चेहरे पर थोड़ी चिंता सी दिखी। स्थिति को दर्द में देख कुमार ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और पूरे रास्ते धीरे धीरे नीचे लेकर आ गया। उस वक्त स्थिति कुमार के इस जेस्चर से बहुत इम्प्रेस भी हुई, मगर जब तक वो दोनों नीचे पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी और वो हार गए थे। गेम तो वो लोग हार गए थे, लेकिन उस हार में एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हो गई थी उन दोनों के बीच। और देखते ही देखते पेपर्स आ गए थे। शिवांश ने सबकी ओर देखा। सब नजरें गड़ाए हुए सुन रहे थे। इस बार कुछ अलग था, क्योंकि पेपर से ठीक पहले तिथि दी ने स्थिति से कहा था, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन के मार्क्स सबसे अच्छे आए, और दीदी ने उससे अच्छे मार्क्स लाने का प्रॉमिस भी लिया था। अब सबकी आंखों में उत्सुकता थी। पेपर्स हुए और फिर आया रिजल्ट का दिन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थिति ने पूरे स्कूल में टॉप किया था 99% के साथ, और कुमार आया था सेकंड। शिवांश की आवाज़ में हल्की मुस्कान थी और सामने बैठे सभी के चेहरे भी खुशी से चमक उठे। खासकर तिथि की आंखों में वो पल आज भी चमक उठाता। तभी शिवांश बोलता है, स्थिति के रिजल्ट से सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा तिथि दी, लेकिन कोई और भी था जो उतना ही खुश था, कुमार। कहानी के इस मोड़ पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन किसी की आंखों में भी नींद का नाम नहीं था। तभी शिवांश की आवाज़ का सुर थोड़ा धीमा हुआ और वो आगे बोला, लेकिन हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। इन 6 महीने में स्थिति और कुमार के बीच में नफरत, लड़ाई, दोस्ती और आखिर में प्यार, सब कुछ आ चुका था। लेकिन अब वक्त था आंसुओं का। शिवांश की आवाज़ में भी दर्द उतर आया और सबके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता और हैरानी सी छा गई। रिजल्ट के अगले ही दिन कुमार और स्थिति मिले थे अपने रिजल्ट की खुशी बांटने के लिए। लेकिन उसी दिन एक हादसा हुआ। उस हादसे में कुमार का प्यार हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चला गया, इतना दूर कि शायद अगले जन्म में भी पूरा ना हो सके। उस हादसे ने इस लव स्टोरी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। शिवांश कुछ पल के लिए चुप हुआ। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो लम्हा बस एक याद बनकर रह गया। दर्द सीने में दबा रह गया और आंसुओं को मुस्कुराहट की परत के नीचे छुपाना पड़ा। अब वहाँ बैठे हर चेहरे पर सदमे की झलक थी। जिस कहानी को अब तक सब मज़े लेकर सुन रहे थे, उसकी एंडिंग इतनी दर्दनाक होगी किसी ने सोचा नहीं था। रसिका और तिथि की आंखों में आंसू आ गए थे।
शिवांश ने अपनी जेब से एक हैंकी निकालकर रसिका की तरफ बढ़ा दिया। बस यहीं तक थी ये कहानी। हो सके तो इस बात को स्थिति को मत बताना, नहीं तो पुराने घाव नए हो जाएंगे। इतना कहते हुए शिवांश खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ भीगी सी थी और वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया। सब उसे जाता हुआ देख रहे थे और सबका मन एक ही सवाल में डूब गया। इतनी हंसती खिलखिलाती रहने वाली स्थिति अपने अंदर पहले प्यार का इतना गहरा दर्द लिए जी रही है और किसी को एहसास तक नहीं होने देती। वो पल सभी के लिए इमोशन से भरा था, क्योंकि किसी ने भी इतनी खूबसूरत मुस्कुराती लड़की के दिल में इतना गहरा दर्द छुपा होगा सोचा भी नहीं था। शिवांश के वहाँ से चले जाने के बाद सबने धीरे धीरे चुपचाप उठना शुरू किया। उदास चेहरों के साथ एक एक करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। उधर थोड़ी देर बाद स्थिति अपनी कॉल ख़त्म करके वापस पूल एरिया के पास आती है। चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने मन में सोचा, मेरी कॉल शायद ज़्यादा लंबी हो गई, सब चले गए, पर मुझे तो अभी पुलिस स्टेशन जाना है, उसके लिए पहले घर जाना पड़ेगा। और बिना किसी को बताए स्थिति सीधे अपने घर चली जाती है। घर से तैयार होकर वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ सुबह के करीब 9 बज चुके थे। सब उठकर होटल के डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। बड़े लोग आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और छोटे अथर, तिथि, रसिका, विद्युत, वेदव और शिवांश सब एक साथ एक अलग टेबल पर बैठे थे। नाश्ते के बीच में अचानक दादाजी ने सवाल किया, वैसे स्थिति कहाँ है? कुछ पल के लिए टेबल पर हल्की सी खामोशी छा गई। तभी स्थिति की मम्मी बोली, वो तो सुबह ही निकल गई थी, कुछ अर्जेंट काम था उसको। तभी शिवांश ने सबको हल्की आवाज़ में कहा, देखा कल रात जब कुमार का टॉपिक छेड़ा था तभी स्थिति ने अर्जेंट कॉल कहकर खुद को अलग कर लिया था, और आज सुबह भी वो नहीं आई, इसलिए याद रखो स्थिति के सामने इस बात का जिक्र भी मत करना। सबने हाँ में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर भी थोड़ी चिंता थी और थोड़ी अजीब सा खालीपन। नाश्ता खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे सबने चेकआउट किया। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और पैलेस से निकलकर वापस अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो सुबह जहाँ कल रात तक हंसी मस्ती और कहानी की रौनक थी, आज वही सुबह कुछ भारी, कुछ उदास और कुछ अनकहे सवालों से घिरी हुई थी। आगे क्या होगा? क्या होगा जब स्थिति को पता चलेगा कि सबको कुमार के बारे में पता चल गया है? क्या होगा जब स्थिति की तरफ सबका व्यवहार अलग होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।